नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकी हमले को लेकर अलग अलग राज्यों में एक अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है और ये लड़ाई विपक्ष के रवैये को लेकर है। कहने को तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। कैमरों के सामने आकर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ है, सरकार के फैसले के साथ है, सरकार जो भी फैसला लेगी समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये साथ असली है या फिर कैमरे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। ये याद रहे, विपक्ष कभी आतंकियों को भटके हुए युवा बताता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगता है और आज भी पहलगाम जैसे नरसंहार पर असली गुस्से की जगह फेक सिंपैथी दिखा रहा है। इसको आसानी से समझा भी जा सकता है। देखिए, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मेरी नजर में जंग समाधान नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये दुखद है कि देश के बाकी हिस्सों में कुछ लोग हमारे कश्मीर के भाइयों और बहनों पर हमले कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी को कोई और नजर नहीं आ रहा? देखिए, सच्चाई यही है कि विपक्ष जानता है हिंदू गुस्से में है, विपक्ष दिखाना चाहता है कि वो भी देशभक्त है, लेकिन अंदर से वही पुराना फॉर्मूला चल रहा है, हिंदू शांत हो और मुस्लिम वोट बैंक संतुष्ट रहे। और इसीलिए आतंकवाद को इस्लामिक कहने से डरते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति इसी चुप्पी से पलती है। तो पहलगाम इस्लामिक हमले को लेकर कैसे एक अलग लड़ाई चल रही है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार का पूरा समर्थन करेंगे, जो भी फैसला लिया जाएगा। पर क्या वाकई में विपक्ष सरकार के साथ है, पीएम मोदी के साथ है? देखिए, आपने राहुल गांधी की जिक्र किया जी। राहुल गांधी ने आज ऐसा काम किया है कि अक्षम्य है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या होती है उनको जरा सा भी आभास नहीं है, और ये लगातार राहुल गांधी ये काम करते आए हैं। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से ये काम वो करते आए हैं। वो पाकिस्तान को आर्गुमेंट्स देते हैं, पाकिस्तान को वो हथियार थमा देते हैं जिसके जरिए वो हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सके। पता नहीं क्या खा पी करके गए थे, वो दिमाग सेंस में था या नहीं था। आपने कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है। क्या आधार है? कहां जानकारी आई? आप ये बात कह रहे हो, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान क्या करेगा, बाकी दुनिया क्या करेगी, ये समझ में आता है इनको? मीटिंग में खड़े होकर के कह देना कि हम साथ में हैं, साथ में हैं, और पीछे से ऐसा काम कर देना जो बिल्कुल ही एक तो फैक्ट नहीं, ऊपर से एक अलग तरह का नैरेटिव क्रिएट करना। हिंदुओं को पूछ पूछ कर इधर गोली मारी गई है। राहुल गांधी, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, और आप जो हैं भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम हो रहा है और बड़े चिंतित हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, सरकार को यह एप्रीहेंशन पहले से था कि ऐसा हो सकता है कि इस घटना के बाद जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं वो उनके खिलाफ कहीं गुस्सा न लोगों का ना आ जाए। तो इसके लिए एक हेल्पलाइन जो है वो खोला गया कि देश भर में कहीं कुछ होगा, और जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स जो कोई भी हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, सबको व्हाट्सएप किया गया। डू यू नो हाउ मेनी फोन कॉल्स वर रिसीव्ड? 4 में भी क्या कोई घटना रिपोर्ट नहीं की। जो 4 लोगों ने फोन किया वो एप्रीहेंशन में फोन किया कि भाई उनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, यहां पे इस तरह का टीवी पे दिखाया जा रहा है, ये इस तरह की बातें। और आपने एक जनरल स्टेटमेंट इस तरीके से कर दिया कि कोने कोने में हर जगह जो है कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति है? एक दिन पहले कांग्रेस मीडिया सेल की तरफ से महाराष्ट्र की एक महिला का वीडियो चल रहा है। वो कह रही है कि ये जो मीडिया में चल रहा है बिल्कुल गलत है, मैं कश्मीर में हूं,
इन लोगों ने हमारी मदद की, ये किया वो किया, ये हिंदू मुसलमान बंद होना चाहिए। तो ये जमाना अलग है, इन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कोई बात और। उस महिला का जब प्रोफाइल निकाला गया, मालूम चला भारत जोड़ो यात्रा में थी वो। उसकी तस्वीरें आ रही है, भाषण देते वो एनसीपी की लीडर है, वो एनसीपी की लीडर है, शरद पवार की चेली है। वो भाषण दे रही है कहीं पे, कहीं कुछ कर रही है। आप इस स्तर पे आ जाओगे? आप जाकर के वहां घायलों से मिल रहे हो, क्यों नहीं हिम्मत हो रही है जाने के लिए, जिन घरों में लाशें गई हैं? तो देखिए, ये विपक्ष जो है, इनको माने इन्होंने कसम खा लिया कि वो सुधरेंगे नहीं। और पाकिस्तान का जब भी मसला आएगा तो ये कहेंगे कि हम वैसे तो हिंदुस्तान के साथ हैं और कर्म ऐसा करेंगे कि जिससे साफ लगता है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, ये कहना बहुत आसान है कैमरे के सामने कि नहीं हम पीएम मोदी के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन इस तरह की जो ये बयान दे रहे हैं तो आग में घी डालने वाला काम करेगा। देखिए, ये आग में घी डालने के लिए नहीं बल्कि खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी की बात अगर करें तो राहुल गांधी ने क्या कहा? कश्मीर के छात्रों की बात की। वो कश्मीर नहीं बोल रहे थे, वो कहना चाहते थे मुस्लिम छात्रों के साथ, और इसलिए कश्मीरी छात्रों की बात की उन्होंने। अभी तक एक भी बयान ऐसा नहीं आया था जिसमें मुस्लिम खुश हो सके, ये दिखाई पड़े, क्योंकि हिंदू सेंटीमेंट इतना ज़्यादा हाई है, अभी गुस्सा है लोगों के अंदर कि अभी तक कांग्रेस वाले भी जानबूझकर भी या फिर सोच समझकर भी ऐसा नहीं कह सकते कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए अभी तक ये चुपचाप बैठे थे, सिर्फ हमले की बात, आतंकवाद की बात, उसके बाद साथ ही कह रहे थे सरकार के साथ एकजुटता है। इसी सोच के साथ एक कश्मीर गए थे। ये जहां जाते हैं प्री प्लान्ड होता है। श्रीनगर गए ही इसलिए थे कि वहां जाकर बताएंगे कि कश्मीरी छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, मतलब मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। कश्मीर में जो हिंदू हैं और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, क्या उनको ये संभावना होगी किसी बात के लिए कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो सकता है? अभी तक जितनी घटनाएं कश्मीरी छात्रों के साथ घटी है देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, वो किस आधार पर घटी है? कभी क्रिकेट के मैच के समय जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा देता है, कभी ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान के लिए झंडे लहरा देता है, या पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी नारेबाजी कर देता है, और ऐसे ही समय में वहां गुस्सा फूटता है, झगड़ा हो जाता है। अब तक जितनी घटनाएं घटी है कश्मीर के छात्रों के लिए, वो सब इसी मुद्दे पर है जो मुस्लिम छात्र होते हैं और उनका प्रेम होता है पाकिस्तान के प्रति। आज ऐसी स्थिति है, इसीलिए खुलकर ये लोग बात नहीं कर रहा, लेकिन कहना यही चाहता है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस आधार पर दबाया जा रहा है, मुसलमानों पर हमले होने की संभावना है। और ये बात पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान सपोर्टर की बात है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरे दुनिया में घूम घूमकर पाकिस्तान इस बात को सबूत के तौर पर पेश कर सकता है, यूएन में कर सकता है, क्योंकि भारत की भी स्ट्रेटजी है। जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी, पीएम मोदी ने जो मीटिंग ली थी, उसमें इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट के अलावा पाकिस्तान को हर वैश्विक मंच पर बदनाम करने की एक रणनीति बनी थी कि यूएन में भी हम बात करेंगे कि देखो कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमारे यहां घुसकर क्या क्या कर रहे हैं। और उस मंच पर अगर राहुल गांधी के ऐसी बातें वो कोट करके पाकिस्तान ले जाता है कि देखिए ये जो पूरे की पूरी घटना है उसमें मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ऐसा किया गया, हमारा कोई हाथ नहीं है, जैसे पहले भी किया गया है। पहले भी राहुल गांधी के उन्हीं कोट के आधार पर, उन्हीं बातों को लेकर विपक्ष के पार्टियों के, कांग्रेस के सबूत लेकर आरएसएस के खिलाफ बोला गया है, और यूएन में पाकिस्तान आरएसएस की बात कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई सरकार में नहीं है, और यूएन में उठा रहा है आरएसएस का मसला कि आरएसएस हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ रही है, वहां के मेन अपोजिशन पार्टी का यह कहना है। तो ये राहुल गांधी छिपे तौर पर अब ये बात बोल रहे हैं। केवल राहुल गांधी नहीं, ये पूरा का पूरा विपक्ष जो कि सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति के नाम पर मुसलमानों के समर्थक राजनीति करता है,
इन लोगों को अभी ये लग रहा है 2-4-5 दिन तक सेंटिमेंट ऐसा है कि कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो इसीलिए अखिलेश यादव सामने आएगा, बोलेगा नहीं किसी भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, ये तो कोई भी हो सकता है। उसी तरह से ओवैसी बीच में आएगा। फिर ओवैसी की तो स्थिति यह है कि वो मुसलमान का नेता है, तो उसके लिए तो मजबूरी है अभी चिल्ला चिल्लाकर चीख चीख कर बोलना, नहीं तो वो भी पलटी मार लेगा 2 दिन के अंदर। लेकिन जितनी ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये तो सारे के सारे वही दूसरा आधार ढूंढ रहा है, और वो आधार है कि मुसलमान हमारे सुरक्षित रहें, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा ना हो। हिंदू कभी हमले नहीं करेंगे, हिंदू कुछ और करेंगे। और उससे दहशत इन लोगों के बीच है कि अगर एक दीवार पैदा हो गई, जो हम लोगों ने गंगा जमनी संस्कृति और हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये शब्द गड़गड़ के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया है, और वो अगर जागृत हो गया तो वो इनडायरेक्टली इन लोगों का बोरिया बिस्तर बंद करवा देगा, दुकानें बंद हो जाएगी, मकाने खाने को तरस जाएगा, क्योंकि ऐसे ही ये अपने आप को पिछड़ा कौम मानता है और है भी। बिल्कुल। और जो स्थिति अभी ताजा बनी हुई है सर, किसी के चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, क्योंकि राजनीति ही कुछ ऐसी हो रही है। अगर ओवैसी साहब का जिक्र करें तो आज फ्राइडे था, जुमे की नमाज पढ़ने वो गए थे, काली पट्टी बांध ली। कल तक वो वक्फ कानून के खिलाफ काली पट्टी बांध रहे थे। ये विपक्ष की पॉलिटिक्स क्या चल रही है पहलगाम को लेकर? देखिए, आज विपक्ष की तरफ से एक बड़ा पैतरा फेंका गया, कपिल सिब्बल को सामने लाया और तमाम मीडिया वालों को बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कपिल सिब्बल ने किया, और कपिल सिब्बल ने सारे विपक्ष की तरफ से ये एक सजेशन दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को अभी इमीडिएटली एक स्पेशल सत्र लेके आना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होना चाहिए, और पार्लियामेंट को लेकर के उनको ये भी तय करना चाहिए कि उनकी दुनिया भर में डिप्लोमेटिक मिशंस भेजने चाहिए सांसदों के, जिसमें सारे पार्टी के लोग हों। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। पहली चीज ये कपिल सिब्बल होते कौन है इस तरह का बकवास करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आदमी तो वही है, ये आदमी वही है जो संसद में कानून पास होता है उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और अचानक इसको अभी संसद याद आ रहा है। दूसरी चीज, अभी रिएक्शन शुरू हुआ है। आज 6 जगह पे आतंकवादियों के घर में ब्लास्ट हो गया, बुलडोजर के जगह वहां ब्लास्ट किया जा रहा है, आग लगा दिया जा रहा है। कल यही कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहेंगे कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। आप मुस्लिम परस्त धंधा करते हो, हिंदू आस्था प्रतीकों के खिलाफ तुम रोज कोर्ट के अंदर तमाशा करते हो, और तुम ये कह रहे हो कि भाई इस मौके पे स्पेशल सेशन बुलाया जाए। किस लिए? कि सारे विपक्षी फिर जो है वो हंगामा करें, बोले कि सिक्योरिटी फेलियर है, अमित शाह इस्तीफा दो। जो तुम्हारा ये सारे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये सारे लोग अभी से शुरू हो गए। मैं 3 दिन पहले कहा था कि ये बनावटी है विपक्ष का समर्थन। लेकिन ये मीठा मीठा बोल के क्या पीएम मोदी को शांत करना चाहते भाई पीएम मोदी को शांत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये समझा रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी से करेंगे। भाई तुमको भेजेंगे, तुम तो वहां जाकर के कुछ और कर दोगे। देश के खिलाफ विदेश घूमने का मन कर रहा है गर्मी के दिन में। इन लोगों की अंतरात्मा मर गई है, और ये करेंगे क्या कि पार्लियामेंट के अंदर ये भाषण देंगे। राजीव ने भले याद दिलाया कि जब इमरान खान ने वहां जाकर के स्पीच दिया था आर्टिकल 370 के बाद, 2 रिपोर्ट्स उसने कोट किए। एक राहुल गांधी का बयान सबसे ऊपर, राहुल गांधी के बयान को लेकर के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूएन का, उसमें वहां पे कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स की अवहेलना हो रही है। उसके ऊपर सबसे पहला पेज पे ही राहुल गांधी का चेहरा और उसके कोट्स थे। आप किसके लिए काम कर रहे हो? पाकिस्तान के लिए? ये डी राजा की बीबी एनी राजा परसों इमरान खान भाषण देंगे, और 2 दिन पहले दिल्ली के प्रेस क्लब में
एनी राजा कोई एनजीओ के साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और सारे वामपंथी मीडिया वालों ने फ्रंट पेज में छापा, सारे अंग्रेजी अखबार में छापा और यह कहा कि 17,000 बच्चे गायब हैं, 17,000 बच्चे गायब हैं। इमरान खान ने यूएन में जो स्पीच दिया वो यूट्यूब के ऊपर है, आप देखिए। उसमें वो बता रहा है कि हिंदुस्तान के ही रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 बच्चे गायब हो गए। 17,000 बच्चे गायब हो गए। तुम 5 दिन में घूम करके आकर के तुमने न किसी का नाम आया, न भाई कहां गए अभी तक वो 17,000 बच्चे। तो ये देखिए विपक्ष जो है इस ओर जा रहा है जहां जनता, हिंदू इन लोगों को दौड़ाएगी। ये लोग वोट मांगने, मैं तो सबसे पहले उन लोगों की दिमाग का जो कह सकते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति के ऊपर मुझे सवाल करना है, जो ये सब चीज देखते हुए, जानते हुए कि ये लोग एंटी हिंदू स्टैंस ले लिए हैं, फिर भी इनको वोट करते हैं। समस्या ये है वो हिंदू जो इन लोगों को वोट करते हैं वो ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तानियों से ज्यादा। ऐसे नहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, काट रहा है क्योंकि हम बटे हुए हैं। वही खड़ा कर दिया एक एनसीपी की लीडर को और वो कह रही है कि भाई यहां पे बिल्कुल भाईचारा, भाई बना दे हम लोगों को, चारा बना करके खा जाए ये लोग। तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में। पहली चीज ये कि ये समझ में आनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, और जो ये मुंह से नहीं बोले उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए, कि इस बात को वो एहतराम करे, इस चीज को कबूल करे कि ये इस्लामिक जिहाद है। नंबर 2, धर्म के नाम को, धर्म को देख करके टारगेट किया गया और हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। भाई असम का एक प्रोफेसर है, उसने कलमा पढ़ दिया, हिंदू था, उसको कलमा मालूम था, कलमा पढ़ दिया, और कलमा पढ़ दिया तो वो बच के जिंदा है वो। और ये कह रहे हैं कि भाई धर्म, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म है जो पहलगाम में हुआ, उस आतंकवाद का धर्म का नाम है इस्लाम। इस बात को जो नहीं कहे वो वोट के काबिल नहीं है। बिल्कुल, साफ शब्दों में कहें तो विपक्ष डर रहा है कि पाकिस्तान पर कोई एक्शन ना हो और उसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि नहीं, जंग समाधान नहीं है। क्या चल रहा है विपक्षी पार्टियों के अंदर? देखिए, महबूबा मुफ्ती जंग की बात सोच ही नहीं सकती, और जंग की बात वो सोचेगी तो हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की बात सोचेगी, वो हिंदुस्तान की जंग की बात नहीं सोचेगी, क्योंकि ये लोग तो प्रो पाकिस्तानी हैं पहले से ही। चाहे ये महबूबा मुफ्ती हो, इसके पिताजी हो, इसके बहन हो, इन लोगों ने तो पूरा का पूरा आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन दिया था, और इसीलिए इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्या बात कर रही है कि नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जो लिए जा रहे हैं उसमें ये सिंधु जल संधि को सस्पेंड करना ये समाधान नहीं है, ये स्थायी समाधान नहीं है। तो इनसे पूछा जाएगा स्थायी समाधान बताओ, तो ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। भाई कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए या पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? अगर पीओके का मुद्दा आएगा तो पाकिस्तान के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके अधिकार क्षेत्र में है, वो आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन अगर हमारा कश्मीर का जो क्षेत्र है उस पर चर्चा के लिए हम पाकिस्तान से क्या बातचीत करेंगे? क्या उसके अधिकार क्षेत्र में है? लेकिन इन लोगों ने बना लिया वहां पर धंधा करने का एक तरीका, आतंकवाद रहेगा तो इनकी रोटी चलती रहेगी। और इसलिए इन सारे कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले से ही आतंकवाद के नाम पर वहां पर लूटपाट मचाई। रोशनी लैंड घोटाले में सारे लोग फंसे हुए हैं, क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला फंसा हुआ है। ये सारे लोगों ने लूटपाट मचाई और केंद्र से भी पैसे लेते रहे। आज भी उमर अब्दुल्ला कह रहा है विशेष पैकेज की बात, और बात किसकी? हमारे अथॉरिटी में हो, हम लोग खर्च करें, इसके लिए विशेष पैकेज। केंद्र सरकार खर्च कर रही है, वो जरूरत नहीं है, वो अपने दम पर खर्च नहीं करे। तो इसलिए कश्मीर की पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात होती है कश्मीर से बाहर की पार्टियों के लिए। और उसमें सबसे पहले ये जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इसका नियत क्या है? राहुल गांधी की नियत क्या है, या इनके नेताओं का एजेंडा क्या है? अब तक ये 2 दिन के अंदर 4 तरह के बयान दे चुके हैं और कितनी बार पलटी मार चुके हैं, और एक छोटा रास्ता देख रहे हैं
कि कहीं से हमें वो मुद्दे उठाने का मौका मिल जाए कि देखो भाई, मुसलमान यहां पर तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, मुसलमान तुम्हारे विरोध में नहीं है। हिंदू मुसलमान फिर से एक हो जाओ, भाईचारे की भावना हो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। क्योंकि इसको पता है कि हम मुसलमानों की राजनीति करते हैं, भाजपा हिंदुओं की राजनीति करती है। हिंदू की राजनीति करने वाले पार्टियों में कोई कंपटीशन नहीं है, बस मुसलमानों की राजनीति करने वाले पार्टियों में कंपटीशन है। इसलिए हिंदुत्व के नाम पर ये पीछे हट जाते हैं। ये क्या करते हैं, जातीय राजनीति करवाएंगे ताकि हिंदुत्व की पहचान को जातीय पहचान के आधार पर दबा दिया जाए। कोई जाति के आधार पर हो, हिंदुत्व के धर्म के आधार पर एक न हो। और इसलिए इन लोगों की राजनीतिक रोटी मुसलमानों के कारण चल रही है। तो अभी ये 2-4 दिन के अंदर और भड़केगा और उसके बाद ये खुलकर सामने आएगा कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान राष्ट्रभक्त हैं, जो अभी सारे मस्जिदों में जुमा के समय काली पट्टी लगा रहा है। ये 10 दिन पहले कहाँ था, जब पश्चिम बंगाल में हिंदू की हत्या हुई थी, या उससे पहले टारगेट किलिंग हो रही थी। ये उस समय से कहाँ था जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया जा रहा था, मार मार कर वहां से हत्याएं की जा रही थी। तो इसलिए अभी चूंकि डरा हुआ है, अभी लग रहा है हिंदू गुस्से में है, अगर इस समय कुछ गलत कर दिए तो उसके बाद विस्फोटक स्थिति होगी। डरे हुए हैं तो अब 2 कदम पीछे हट गया है। धीरे धीरे ये सामने आएगा, असली रंग इसका तब पता बिल्कुल चलेगा। असली चेहरा कब तक छुपाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहलगाम हमले के मुद्दे पर विपक्ष ने पुलवामा की ही तरह केंद्र की बीजेपी सरकार को हर तरह से समर्थन का वादा किया है, लेकिन सैलानियों की सुरक्षा में कमी पर तीखे सवाल भी पूछे। और खास बात यह है कि सरकार ने सुरक्षा में हुई बड़ी चूक की बात स्वीकार भी कर ली है। पर यह मत भूलिए, सरकार ने खुले जंग का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने भी वादा किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तगड़े एक्शन का डर विपक्ष में है, तभी विपक्ष कह कुछ रहा है और चाह कुछ और रहा है। पर इस वॉर में जीत सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की होगी, सच की होगी और हाँ, हिंदुओं की भी होगी। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।